तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात में सबसे पहला बात है कि अपना एग्जाम सेंटर पे जो है समय से पहले पहुंच जाना है। टाइम से पहले नहीं जाएगा। अरे बात देखो, कई बजे से एग्जाम है तुम सबका? 9:30 से एग्जाम है फर्स्ट का, मतलब शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का जो है कितना बजे से एग्जाम है? 9:30 से एग्जाम है। और सेकंड शिफ्ट का कितना बजे है? 12:45 से है। नहीं, 12:45 में तुम सबका तो छुट्टी होगा। 2 बजे से है ना? 2 बजे 2 PM से है ना जी। देखो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है 9, 9:30 से, और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कितना बजे से है? 2 बजे से है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाला चाहे सेकंड शिफ्ट वाला कोई भी हो, सबसे पहले समय से पहले एग्जाम सेंटर पे जाना है। समय से पहले एग्जाम सेंटर पे चल जाना है, आधा घंटा पहले चल जाओ। अगर लड़का सब जा रहा है तो अगल बगल में रूम वूम लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं रिलेशन में रह रहा है तो भले हुआ 2 रोटी कम खाओ, चाहे मत खाओ, लेट हो जाए 9:30 से। और दूर जो है एक दिन पहले, जैसे 16-17 तारीख से एग्जाम है तो 16 तारीख के शाम में जाएगा ना घूमने, 16 तारीख के शाम में जाके सेंटर देखेगा तो तुम जहां रह रहा है वहां से जब निकलेगा तो अपना क्या कर लो, टाइम नोट कर, टाइम वहां पे देख लो, टाइम लिख लो, चाहे नोट कर लो कि कै बजे निकले हैं, वहां कै बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है। और टाइम नोट कर लो अपना कि आधा घंटा लगा, 40 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, कितना देर लगा। और उससे 20 मिनट ज्यादा ही पहले ही जो है, और पहले ही जो है घर से अपना निकलना है, ठीक है। और निकल के जो है वहां पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पे समय से पहले। काहला न बताएगा बाद में कि एग्जाम में हॉल में नहीं घुसने दे रहा है, अंदर गेट से अंदर नहीं जाने दे रहा है। पहले पहुंचो, क्या दिक्कत है? जब टाइम देले है 9:30 बजे तो 9:30 बजे पहुंचो। भोज दे देगा 7 बजे नु, 7 बजे का भोज रहेगा, बीजे देले रहेगा तो सब 6:30 बजे चल चल भोज आयल हो, चल भोज खाए, पहुंच जाएगा। यहाँ एग्जाम है तो कहता है 2 मिनट लेट हो गया तो नहीं, काहे जाने देगा भाई तुमको? जब उस पर टाइम मेंशन है कि 9:30 बजे से एग्जाम है तो तुम 9 बजे पहुंचो, तो तुम 9:32 में काहे जाएगा, 9:35 में काहे जाएगा? पहले जाओ, का जी पहले जाओ तुम। दूसरा, एडमिट कार्ड अपना देख के डेली लेके जाना, डेली एडमिट कार्ड लेके जाना है। और एडमिट कार्ड पे जो है प्लास्टिक अपना करवा लेना, 20-25 रुपए लगे करवा लेना, उसको भी लेके जाना है। और उसके बाद एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचो, वहां पे जैसे मान लो कि तुम पहले पहुंच गया, आधा घंटा पहले पहुंच गया, 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि अब सब जाने पहचान करते चले, का भाई कहाँ से आयल हुआ? तो हम मथुरा से आयल हुआ। तो का करते रहा हुआ? तो हम भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन रही। वहां एक दिन उठलियो तो पता चलो कि एग्जाम सेंटर हो तो पढ़ल हिया, तो चलो भाई चलो एग्जाम देवे, तो उस सबसे दूर रहो। हाजी जब एंट्री हो जाए, चेक इन उकिन हो जाए, अपना चेक उक जब कर ले, तुमको अंदर एंट्री हो जाए, आराम से जाके बैठो, जो सीट नंबर मिला है मिला उला लेना अपना सब, हॉल नंबर, रोल नंबर। कभी कभी होता है कि रोल नंबर इतना, जैसे मान लो कि 218 से लिख देगा कि 300 तक ले रूम नंबर इतना में बैठेगा, अंदर जाएगा तो सब पे बेंच पे जो है सटा हुआ रहता है, रोल नंबर सटा हुआ रहेगा, तो वो होगा, अपना जाके बैठ जाना है। उसके बाद जाके बैठने के बाद अगल बगल में जो भी बैठेगा तो थोड़ा सा उससे दोस्ती का थी का अपना फेरा में रहेगा। दोस्ती मतलब कि अगल बगल में जो बैठ रहा है दूसरे स्कूल से, एक ही स्कूल का तो एगो में देगा नहीं, दूसरा स्कूल भी एक आध गो, एगो स्कूल और रहता है, एक सेंटर पे 2 गो स्कूल रहता है, 2 गो या 3 गो सेंटर के हिसाब से। सेंटर अगर बड़ा है, एग्जाम सेंटर बड़ा है तो और ज्यादा 2-3 स्कूल का रहेगा, 3-4 स्कूल का। अगर सेंटर छोटा है तो 2 गो स्कूल का रहता है, और उससे भी छोटा है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक स्कूल का एगो में बैठल है खाली, ऐसे भी होता है, ठीक है। लेकिन वैसा ज्यादा ठीक नहीं रहता है, वो हल्ले होने लगेगा। अलग अलग के रहता है तो तनी आदमी के इतना नहीं रहता है। तो अब बगल वाला से ज्यादा जान पहचान नहीं बनाना है, उतना जितना में काम हो जाए, नहीं तो ज्यादा दोस्ती यारी बना लेगा तो खींचा खींचोल चालू हो जाएगा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब दिखाया तुम्हारा उत्तर पुस्तिका जो है उसी ओकरे फाड़ दिया, अब तुम लिख ले 2 घंटा से लिख रहा है, लास्ट में फाड़ दिया, अब क्या करेगा? तो इस सबसे ज्यादा दोस्ती नहीं अगल बगल से होता है, नहीं होता है दोस्त में, दिखावे कर दिखाए नहीं करता है। अब मान लो कि खींच दिया, फट गया तो फिर दिक्कत है ना। उसके बाद तुम कुछ करियो लेगा तो का, तुम्हारा तो टाइम पास हो गया 2 घंटा 2.5 घंटा, उसके बाद क्या कर सकता है? अब टेप मारेगा तुम उसमें, सब दिक्कत है। उसके बाद जब अब एग्जाम सेंटर हॉल में घुस गया, अंदर अपना कहाँ पड़ा है वो सब अपना देख लिया, बैठ गया। और उसके बाद तुमको मिले, अब जब भी पेपर मिले पहले तुमको मिलेगा क्या, OMR मिलेगा,
सबसे पहले अब OMR के ऊपर जो है, ऊपर में जो रहता है उसमें तुमको रोल नंबर, रोल कोड, ये सब जो है आता है, बस ध्यान से उसको भरना है, उसको ध्यान से भर देगा। अब वो वाला बता है तुमको 1 2 3 4 वाला। अब जैसे मान लो कि किसी का 1 7 3 2 है तो भरना रहेगा, यहाँ 0 लिखा रहता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2, यहाँ भी 1 2 ऐसे करके रहेगा। तो इस 1 है तो 1 को भरेंगे, इसमें 7 है तो ये में 7 खोज के भरते हैं ऐसे। और जब नहीं है कुछ तो 10-15 मिनट रुक जाना। पहला ही दिन ना थोड़ा सा लेट होगा, ऐसे भी हिंदी है का जी, पहला दिन थोड़ा सा लेट होगा, फर्स्ट डे जो है थोड़ा सा क्या होगा, लेट होगा, लेकिन बता तो देगा सब। 10 मिनट टीचर कुछो गड़बड़ाओ, जो भी टीचर का उसमें देख रेख में पड़ा है उससे पूछ लो बेझिझक, लजाना शर्माना नहीं है, ठीक है। अब बेझिझक पूछना, मैम यहाँ पे क्या होगा, चाहे सर है तो सर यहाँ पे क्या होगा, कैसे भराएगा, पूछ ले। पहला ही दिन तुमको दिक्कत होगा, उसके बाद से नहीं हो गया। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में जब तुमको OMR जब मिलेगा तो उसको पूरा गोल घेरना। अब ऐसा नहीं ब्लैक ब्लू इसमें नहीं चलाना कि 1 से 10 तक ले ब्लू से रंग रहे हैं, 11 से 20 तक ले ब्लैक से, फिर रेड से और फिर पिंक से, नहीं। तो एक ही कलम से OMR भरना है। अब पूरा जो है बढ़िया से भरना पूरा, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2 ऑप्शन नहीं रखना। मान लो कि गलत हो गया, सुनो ध्यान से, एक का B होगा लेकिन तुम C रंग दिया, अब इसको सोचेगा कि C रंग दिया लेकिन B होगा, कंफर्म B होगा, लेकिन C रंग आ गया तो अब तुम B रंगेगा तो कोई फायदा नहीं है, 2 जैसे उसमें कंप्यूटर में पहले से जो है वैसा ही डेटा सेव होता है कि अगर 2 ऑप्शन रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गलत, तू गलत कर देगा उसको, तो वो भी नहीं 50 गो का सब डेटा वो सेव रहता है, 50 गो उसको सही करना है। अब कोई सोचेगा कि 50 गो है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि 60 को 70 को कर देते हैं, गलती 20 गो होगा तो से सही मिल जाएगा कि नहीं का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुमको 50 गो भरना है। आई जरूरी नहीं है कि 1 से 50 तक भरेंगे, 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर का पहले भरो, एक के बार 98 नंबर आया तो 98 नंबर का भर दो, हाँ 95 है तो 95 96, लेकिन एक बात का याद रखना, काउंट कर लेना कि कई गो रंगे हैं, 50 गो रंगना है, काउंट कर लेना अपना कि कई गो रंगे हुए हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो तुमको मिलेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर में पहले टिक कर लेना, क्वेश्चन पेपर में एक का तो टिक कर लेना, चाहे अगल बगल वाला देख रहा है तो तुम बिंदु दे देना, जी बिंदु दे देना, चाहे जैसे अपना हो सके। टिक कर लिया, सुनो ध्यान से, टिक कर लिया। और दूसरा चीज है, बात नहीं करो, दूसरा चीज क्या है, टिक जैसे कर लिया तो उसके बाद अब गिन लो, सही पहला बार जब मिलेगा तो जो आएगा, जो थोड़ा भी कंफ्यूजन है उसको साफ छोड़ दो, मतलब थोड़ा सी भी डाउट लग रहा है A और B होगा, C और D होगा, थोड़ा सा भी डाउट है उसको साफ का कर दो, छोड़ दो। जो 100% एकदम श्योर हो उसको सबसे पहले करो, 1 से लेके 100 तक में जहां से आ जाए ऑब्जेक्टिव वाला वो पूरा कर लिया। अब मान लो कि 1 से 100 तक में तुम 30 को कर लिया 100% श्योर, तो तुमको क्वेश्चन पेपर पर अपना लिख लो कि 30 गो ऑब्जेक्टिव जो है, 30 गो तुम 100% श्योर वाला मारो, 30 गो हो गया। अब 20 गो बचा, अब 20 गो बचा, अब 20 गो को तुम, अब 30 गो को तुम रंग भी लो, 30 गो को क्या कर लो, रंग लो, जो श्योर है उसको कर भी दिए, रंग भी दिए। अब 20 गो बचा हुआ है, अब 20 गो जो बचा हुआ है तो अगल बगल से अगर कोई बताने वाला है तो उससे देख लो, और नहीं है, जब कोई दाम दंड में कोई काम नहीं आए तब क्या करना है, 50-50 वाला को बनाना है, जिसमें 2 ऑप्शन पूरा गलत है और 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, A होगा B हो, नहीं C और D होगा, लगता है B और C होगा, ऐसा वाला में ज्यादा चांस है ना, 50% चांस है सही होने का। चारों में तुमको डाउट है तो फिर तो 25% है, गलत होने का ज्यादा चांस है। और जब 2 ऑप्शन तुम हटा देगा तो 50-50 वाला को चेक करो, तो 50-50 वाला को बनाओ, 50% जिसमें चांस है 2 ऑप्शन वाला। उसके बाद मान लो कि उसमें तुमको 10 गो चाहे 15 गो बना दिया 50-50 कर करके, नहीं आया तो तुम 5 गो इधर उधर से देख लिया, 10 गो 50-50 करके बना लिया। अब बचा 5 गो, अब 5 गो बचा तो 5 गो कोई भी जो तुमको है अब अपना मार दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो आएगा उसी को टिक करना है, चाहे तुम जो भी पढ़ा है कोई भी अपना, ऐसा नहीं कि पहले मिलते मिलते भाई दिखाओ बहन दिखाओ, मिलते मिलते, हाँ कौन होता है ना, मिला नहीं क्वेश्चन ना कि पूछना चालू कर देगा बगल से, कहेगा बताओ नहीं आंसर क्या होती है, अरे अभी मिला नहीं कि खाए शुरू,
बोले हाथ धो लो, मिल गया तो ये मतलब हाथ धो तनी साफ उसे तब ना खाना, पूरी तूरो सब्जी देखो कि का है। दूसरा अगला चीज देखो भाई, अब जब सब्जेक्टिव का बारी आएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया ये पूरा, ऑब्जेक्टिव सब में ऐसे ही करना है। पहले किसको बनाना है, जो 100% श्योर रहो उसको, जो 100% श्योर रहो उसको। दूसरा में 50-50 वाला पे अभी नहीं जाना है, अगल बगल, अगल बगल में अगर कोई बता रहा है कोई सही है, अब जांचने का तरीका हम तुमको बताए हैं ना, याद रखना, बहुत काम का चीज है। हाँ, एग्जाम में तो ऐसा ऐसा आदमी मिलता है, ऐसा ऐसा स्टूडेंट मिलेगा, तुमको रहेगा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तुम मरले है एम्पियर, और वो कहेगा बगल से इतना कॉन्फिडेंस में कहेगा एम्पियर नहीं वोल्ट होगा, हम आजे भोरे पढ़ के आए हैं कि वोल्ट होगा, अब तुम कहेगा कि ना ठीक है कह रहा है, वोल्टे मार देगा। तो वैसा वैसा से दूर रहो। अब उसको तुमको जानना है कि वैसा कैसे पता चलेगा कि सर उस तो दूसर जगह के होगा, कैसे पता, सही वाला उससे पूछ लेना है कि बता तो भाई ये प्लस बी को होने पर क्या होता है, मतलब ये मत पूछना ना, तो लतिया देगा सर, वो बुझ जाएगा, वो नहीं समझा। हाँ क्या समझ रहा है तुम, तो ये नहीं, मतलब उसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लेना, मतलब उसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा गलती बता दिया तब मन में हंसना है, बाहर नहीं। हाँ ठीक है।